हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग विलेयता गुणनफल के बारे में अध्ययन करेंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की किसे कहते हैं। तो देखिए, विलेयता गुणनफल को डिफाइन करने के लिए हमने एक विद्युत अपघट्य माना है ए बी, और इस विद्युत अपघट्य को संतृप्त विलयन के साम्य को हमने निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया है। तो देखिए, यहाँ पे विद्युत अपघट्य जो ए बी है वो सॉलिड स्टेट में है, और इसे जब हम एक्वस इसका सोल्यूशन बनाते हैं तो ये अनायनिक, मतलब ये आयनिक नहीं होता है, लेकिन एक स्टेप के बाद ये आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ए पे पॉजिटिव फॉर्म और बी पे निगेटिव फॉर्म आता है। तो इस प्रकार से इसमें जो विलयनशील अनायनिक विद्युत अपघट्य तुरंत अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, मतलब इस तरह से टूट जाते हैं। अतः सरलता के लिए इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, जिस तरह से हम डायरेक्ट इसको प्रदर्शित कर सकते हैं कि इस प्रकार से ये इस प्रकार में वियोजित हो जाते हैं। इस समीकरण को देखिए, इस समीकरण मतलब इस रिएक्शन को इस तरह से लिखने का एक शॉर्ट फॉर्म है। इस तरह से मतलब पहले ये इस स्टेप में हुआ, इस स्टेप से तब ये इस स्टेप में हुआ, लेकिन यहाँ पे आप हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये भी सॉलिड स्टेट में विद्युत अपघट्य था, और इनको जब हमने वियोजित किया तो ये एक्वस सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज है और इस पर माइनस चार्ज में एक्वस सोल्यूशन प्राप्त हुआ। वियोजन साम्य पर द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम लागू करने पर तो कैपिटल के इज इक्वल टू बड़े क्वेश्चन के अंदर ए बी प्लस पॉजिटिव चार्ज एक्वस सोल्यूशन और बी पे निगेटिव चार्ज एक्वस सोल्यूशन बटे ए बी एस। इस प्रकार से के गुणे ए बी इंटू एस इक्वल टू ए पे पॉजिटिव चार्ज ए क्यू और बी पे निगेटिव चार्ज ए क्यू। ठोस अवस्था में विद्युत अपघट्य की क्षमता स्थिर रहती है, अतः दो स्थिर मानों का गुणनफल भी स्थिर मान होता है। अतः के गुणे ए बी सॉलिड स्टेट में और इक्वल टू के एस पी, तो के एस पी इक्वल टू ए पे पॉजिटिव चार्ज ए क्यू और बी पे निगेटिव चार्ज ए क्यू, जहाँ एस के एस पी विलेयता गुणनफल या विलेयता गुणनफल क्या है, स्थिर है। तो निश्चित ताप पर किसी विद्युत अपघट्य के विलेयता गुणनफल का मान क्या होता है, निश्चित होता है। मतलब इस प्रकार से विलेयता गुणनफल इनका, अगर भी कोई भी विद्युत अपघट्य है उसका विलेयता गुणनफल इस प्रकार से होगा कि पॉजिटिव चार्ज का एक्वस सोल्यूशन और बी पे निगेटिव चार्ज का। तो इस प्रकार से जब स्थिर ताप पर किसी विद्युत अपघट्य के संतृप्त विलयन में उपस्थित आयनों की शांताओं का उचित घातांकों के साथ जो गुणनफल होता है वही विलेयता गुणनफल होता है। तो विलेयता गुणनफल का जो मात्रक होता है विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है कि विद्युत अपघट्य की प्रकृति कैसी है। विलेयता और विलेयता गुणनफल में संबंध क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो देखिए, यहाँ पे द्विअंगी विद्युत अपघट्य क्या ए और बी लिए, जिसकी विलेयता क्या है, यस मोल पर लीटर है। यहाँ पे ए बी सॉलिड स्टेट में है और ये ए बी पॉजिटिव चार्ज सॉलिड स्टेट में, बी पॉजिटिव चार्ज, मतलब ए और बी क्या है, सॉलिड स्टेट में ही है। तो यहाँ पे देखेंगे के एस पी इज इक्वल टू ए और बी, ए पे पॉजिटिव चार्ज और बी पे निगेटिव चार्ज हमने लिया। तो के एस पी इज इक्वल टू ए, एक पॉजिटिव चार्ज का मान क्या है, यस, और बी का भी मान है यस। तो इस प्रकार से के एस पी इक्वल टू एस स्क्वायर, एस स्क्वायर बराबर के एस पी, तो ये कैपिटल एस बराबर के एस पी की, मतलब इस तरह से जो विलेयता होती है द्विअंगी विलेयता, वो विलेयता गुणनफल का वर्गमूल की वैल्यू के बराबर होता है। इससे ताप पर किसी द्विअंगी अम्ल की विद्युत अपघट्य की जो विलेयता तो इसकी विलेयता गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें सोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखिए 1:1 प्रकार के लवण के लिए कहने का अर्थ यहाँ पे है कि मतलब जब एनायन और कैटायन दोनों एक समान प्रकार के होंगे तो उनकी विलेयता गुणनफल क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए, तो एसीएल की विलेयता हमने एस मोल पर लीटर मान लिया। तो एजीसीएल को जो हमने आयनों में वियोजित किया तो एजी पे प्लस और क्लोरीन पे माइनस। इस एजी का भी एस मोल पर लीटर है, क्लोरीन का भी एस मोल लीटर, के एस पी बराबर एजी पे प्लस और क्लोरीन पे के एस पी बराबर एस गुणे एस। इस प्रकार से विलेयता जो होगी अंडर रूट के एस पी की इक्वल हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ देखते हैं 1:2 प्रकार के लवण के लिए, मतलब एनायन अगर 1 अनुपात में और कैटायन 2 अनुपात में, तो किस प्रकार से। तो यहाँ देखिए, इसकी भी विलेयता हमने मोल पर लीटर लेंगे और फिर इस प्रकार से पी बी आर 2 को हम वियोजित करेंगे तो पी बी पे +2 चार्ज और +2 बी आर पे 1 चार्ज माइनस चार्ज। इसका विलेयता क्या होगा, एस मोल पर लीटर, और इसकी विलेयता 2s, क्योंकि यहाँ पे आगे 2 है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, इसके गुणनफल के बराबर होता है, तो यहाँ 2s मोल पर लीटर। तो इस प्रकार से के एस पी इक्वल टू पी बी पे +2 चार्ज, ब्रोमीन पे -2 चार्ज का ये होल स्क्वायर, इसके क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो इस प्रकार से के एस पी बराबर एस गुणे 2s का होल स्क्वायर। तो इसको जब खोलेंगे तो 4s क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें डायरेक्ट लिख दिया कि स्टेप हमको और दिखाना चाहिए था। तो 4s क्यूब इक्वल टू के एस पी, तो एस बराबर ये 3 मतलब है, ये घनमूल हो गया वर्गमूल से, तो के एस पी बटे अंडर रूट 4। इस किसके लिए है, जब 1:2 प्रकार के लवण रहेंगे तब। अब हम यहाँ देखते हैं 2:3 प्रकार के लवण के लिए क्या होगा, जैसे AS2 S3, ये आर्सेनिक और ये सल्फर है, ठीक।
तो H2S3 की विलेयता S मोल पर लीटर हो। तो इस तरह से इसको हमने वियोजित किया तो 2Sp + 3 चार्ज और +3Sp - 2 चार्ज। तो इसका विलेयता क्या हो जाएगा 2S मोल पर लीटर, क्योंकि आगे 2 है, या इसका 3S होगा क्योंकि आगे 3 है, 3S मोल पर लीटर। तो इस प्रकार से KSP = ASP + 3 चार्ज और ESP - 2 चार्ज को होल क्यूब, यहाँ होल क्यूब है तो यहाँ पे आपको स्क्वायर लगाना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से 2S², 3S², दोनों को क्वेश्चन खोलेंगे तो 4S² और 27S क्यूब हो जाएगा। तो दोनों को जब घाते जुड़ेंगी तो ये SP घाते 5 हो जाएगा। तो इसीलिए 108 SP घाते 5 जुड़े = KSP के बराबर होगा। तो कैपिटल S बराबर, इसकी मतलब विलेयता निकालना अगर होगा तो विलेयता यहाँ पे 5 हो गया, मतलब 5 बार, जैसे घनमूल हुआ तो 3 बार हुआ, तो यही 5 बार हो गए, तो मतलब 5 घाते जब हुआ तो ये बाहर आएगी इसी वैल्यू, न तो फिर ये अंदर ही जाएगी। इसके KSP / 108। इस प्रकार से देखिए किस प्रकार के लौड़ के लिए था, जब 2:3 के प्रकार के बराबर। इस प्रकार से देखिए अब हम देखते हैं विलेयता गुणनफल के आधार पर विलयन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। देखिए विलेयता गुणनफल के आधार पर विलयन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें असंतृप्त विलयन, जिसको हम इंग्लिश में अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें देखिए क्या होगा कि वे विलयन जिनमें उपस्थित आयनों की सांद्रताओं का जो गुणनफल होता है उनके विलेयता गुणनफल से कम, मतलब जो उपस्थित आयन की सांद्रताओं का गुणनफल होगा उनके विलेयता गुणनफल से कम हो, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। और ऐसे विलयन में विलेय पदार्थ को मिलाने पर क्या होता है, विलेय पदार्थ घुल जाता है और विलेयता गुणनफल की जो वैल्यू होती है वो उपस्थित आयनों की सांद्रताओं के गुणनफल के से बड़ा होगा, इसलिए हमने रिप्रेजेंट इसको किया है। तो अब देखते हैं संतृप्त विलयन, जिसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसमें जो विलेयता गुणनफल का जो मान होगा उसके बराबर होगा उनकी सांद्रताओं के गुणनफल को। तो वे विलयन जिनमें उपस्थित आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल उनके विलेयता गुणनफल के बराबर होता है, तो ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। तो विलेयता गुणनफल क्या होगा, वो बराबर होगा इसके उपस्थित आयनों की सांद्रताओं के गुणनफल के। अब देखिए अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, जो विलेयता गुणनफल का मान होगा वो अधिक होगा उनकी आयनों की सांद्रताओं के गुणनफल से। तो देखिए वे विलयन जिनमें उपस्थित आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल उनके विलेयता गुणनफल से अधिक होता है, तो ऐसे विलयन को हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। यहाँ पे इंडिकेट किया गया है इस तरह से। अगर आप परिभाषा नहीं याद करते तो इसको आपको याद रहेगा, तो पता रहेगा कि असंतृप्त विलयन में किसका मान ज़्यादा होगा। तो विलेयता गुणनफल इज लेस देन उपस्थित आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल। और असंतृप्त विलयन क्या होता है, अस्थायी होता तथा यह अवक्षेपण की क्रिया देता है, मतलब ये प्रिसिपिटेशन की क्रिया को देता है। यहाँ पे अब हम देखते हैं विलेयता गुणनफल का अनुप्रयोग, मतलब उपयोग क्या है। तो यहाँ देखिए विलेयता गुणनफल का उपयोग हम साबुन के अवक्षेपण करने में करते हैं कि साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सोडियम स्टीयरेट C17H35COO साबुन के संतृप्त विलयन में यह अपने आयनों में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। C17H35COO जब इसको वियोजित करेंगे तो C17H35COO पे 1 नेगेटिव चार्ज और सोडियम आयन। इसकी जो KSP की वैल्यू होगी वो ये होगी बड़े क्वेश्चन के अंदर C17H35COO पे 1 नेगेटिव चार्ज और सोडियम आयन पे +1 नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार से साबुन के संतृप्त विलयन में NaCl का विलयन मिलाने पर NaCl के आयनन से प्राप्त सोडियम आयन के कारण विलयन में स्टीयरेट आयन व सोडियम आयन की सांद्रताओं का गुणनफल से अधिक हो जाता है, जिससे साबुन अवक्षेपित होकर पृथक हो जाता है। तो इस प्रकार से साबुन के अवक्षेपण करने में हम विलेयता गुणनफल का प्रतीक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है विलेयता गुणनफल संबंधित। KgCl का जल में विलेयता गुणनफल इतना है, इसके NaCl में इतना मोल जलीय विलयन में AgCl की विलेयता बना था, मतलब विलेयता गुणनफल दिया हुआ है और AgCl की विलेयता पूछा। तो यहाँ देखिए जल में AgCl की विलेयता हम मान लेंगे S मोल पर लीटर है, और NaCl की विलयन में KSP बराबर AgCl, यहाँ सिल्वर का S होगा और क्लोरीन का S प्लस 0.01 होगा विलेयता। तो इस प्रकार से चूँकि AgCl जो है अल्प विलेय होने के कारण NaCl की विलेयता और कम हो जाती है, तो क्लोरीन की जो विलेयता होगी इसकी इक्वल होगी। तो इस प्रकार से KSP = Ag की विलेयता और क्लोरीन की विलेयता, क्लोरीन की विलेयता इतना है, Ag की विलेयता हमें निकालना है और इस KSP की वैल्यू दी हुई है। इस प्रकार से विलेयता हम निकाल लेंगे तो AgCl की विलेयता 1.5 × 10⁻⁸ आ जाएगा। इसी प्रकार से आप एक्सरसाइज और क्वेश्चन को हल करिएगा। आज ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोग क्वेश्चन चाहते हैं, अगर हमारे चैनल को आप ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं,
तो मैं एक्सरसाइज भी करवाने का प्रयास करूँगी। और सिलेबस में तो यहीं तक आप लोग के दिया है और हम देखते हैं और कुछ जो भी इम्पोर्टेंट होगा आप लोग के सिलेबस में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।